कार्तिक स्वामी मंदिर से जस्ट पहले प्रतिमा है अपने बजरंगबली की। और मैं निकल चुका हूँ अपने सफ़र यानी कि उत्तराखंड देवभूमि। और हमारा जो टारगेट है वो है कार्तिक स्वामी तक हमें जाने हैं। चलो तो इस सफ़र को बनाए रखते हैं और मिलते हैं हम आपसे इसी तरह से इन रोडों पे। अभी तो हमारा लोधी रोड का ही एरिया 7 बज चुके, काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं। इस टाइम तक हमें कम से कम तो छोड़ देना चाहिए था, आगे तक का सफ़र छोड़ देना चाहिए था हमें। मान लो तो अपर गंगा कैनाल नहर तक निकल जाने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, होता है, सफ़र है, सफ़र में लेट हो जाता है। आधा घंटा का तो 1 घंटे का तो मार्जिन लेके चलो। मैं 5 से 6 बजे सोच रहा था, 7 बज गया। कोई नहीं, बहुत कुछ है। 7, 3, 10, 11 बजे तक पहुंच पाऊंगा। लेट काफ़ी में चुके हैं मयूर विहार का एरिया और हमारा आनंद विहार आने वाला है। इसी के साथ हमारा ये जो सफ़र है वो चल रहा है और धूप बहुत तेज़ हो रहा है। ये तो आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा, धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहा है। धूप काफ़ी तेज़ होता हुआ, अभी तो हमारा सफ़र काफ़ी बचा हुआ है। फिर धूप का जो बहुत तेज़ हो रहा धूप। अभी मैंने ज़्यादा कुछ ट्रेवल नहीं किया है। देखो सामने गाड़ी जा रही है, दो गाड़ी। ये जो सफ़र है शुरू होना चाहिए था थोड़ा और पहले, 6 बजे के आसपास अगर मैं कर लेता तो ज़्यादा बेटर था। नहीं हो पाया, कोई नहीं, होता है। पर ये क्या, आराम से सो करके नींद पूरी होनी चाहिए, उसके बाद निकलो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खींच लोगे। 1 घंटे का जो डिफरेंस है, मुझे 6 बजे निकलना चाहिए था, मैं 7 बजे निकला, कोई नहीं, इसे मैं बहुत जल्द कवर कर लूँगा। आप देखोगे तो ये रास्ता हमारा जाता हरिद्वार के लिए, नया रास्ता है, बिल्कुल एक्सप्रेसवे हाईवे, बहुत ही अच्छा एक नेक्स्ट लेवल का रास्ता है जो कि जाता है हरिद्वार तक। और मैं अभी जा रहा हूँ हरिद्वार के लिए। पहले तो हमें पहुँचना है हरिद्वार, इससे केस के बाद ही पहाड़ शुरू होते हैं, अपने पहाड़, हम सब के पहाड़ जो होते हैं वो शुरू होते हैं। और ये वाला रास्ता आपको नहीं लेना भूल के भी, आपको बस आगे आगे की तरफ चलना है। ये कहीं और चले जाओगे फिर मुड़ के आना पड़ेगा पकड़ने के लिए, तो इसे अवॉइड करना है। इसके नेक्स्ट वाले रास्ते को लेना है आपको। बिजली आएंगे, बिजली वाले, उसके बाद बगल से ही रास्ता गया हुआ है, वो बिजली के आगे ना घर, इनको भी अवॉइड करना है, यही रास्ते लेने हैं। रुड़की ऋषिकेश आगे लिखा हुआ, ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा तो समझ लेना कि आप सही रास्ते में हो। रुड़की है अपना ऋषिकेश 203 किलोमीटर, देहरादून 222, बद्रीनाथ भी है 498, वनडे में नहीं है पॉसिबल। 203 किलोमीटर है अपना ऋषिकेश, यानी कि 20 से 25 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल कर चुके हैं। और चलो, ये रास्ते बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही सही है। और बात करें रास्ते की तो रोड तो अच्छे हैं ही, और सबसे अच्छी बात नो ट्रैफिक, नो झंझट। 1 2 3 3 इधर और 3 उधर, यानी कि 6 लेन है ये। बस एक रेड लाइट पड़ता है हमें बीच में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस रास्ते पे। मज़ेदार रास्ता है। आप कहोगे भाई तुमने कहाँ से लेकर के आ गए, और ये सीधा निकलेगा आपको गाजियाबाद में। बाकी मोहन नगर आप भूल जाओ, मोहन नगर को भूल जाओ। अब आपको मोहन नगर के लिए परेशान नहीं होना, मोहन नगर भूल जाना है। अब है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये रास्ता, मोहन नगर, राजनगर एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें भूल जाओ आप, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप चलोगे हमारे साथ इस रास्ते से, एक सुंदर नज़ारे। बस यहाँ पे रुकने हैं आपको हल्का सा,
रुकने हैं बस हल्का सा, फिर चलते जाना है, क्योंकि यही एक रेड लाइट है इस सफ़र का, पहला रेड लाइट। घर से निकलने के बाद पहला रेड लाइट है मेरा। बस इसके बाद अगर इस हाईवे की बात करें तो यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं होता, बस आपको जाने हैं, आगे की तरफ निकलना ही है। तो अच्छी सुनसान वाले रास्ते, अच्छे वाले वहाँ पे मिलेंगे, चाय अच्छे से आप पी सकते हो। अपर गंगा कैनाल नहर 1-1.5 घंटा में ड्राइव करने हो बस पे। बस उम्मीद करता हूँ कि बादल हो आसमान में बादल होंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, आज का सफ़र मज़ेदार होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके ड्राइव करूँ, हरिद्वार पहुँचूँ, वहाँ नाश्ता करूँ। हरिद्वार के कचौड़ियों की बात ही कुछ होती है। गाजियाबाद का मेट्रो स्टेशन, इन्होंने जो मेट्रो स्टेशन बनाया रैपिड मेट्रो वालों ने, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। बिल्कुल मज़ा आ जाता है देख करके। मेट्रो स्टेशन अंदर से बाहर से सभी जगह से इसी तरह से नेक्स्ट लेवल का मेट्रो स्टेशन है। फाइनली मैं क्रॉस कर रहा हूँ मुरादनगर का मेट्रो स्टेशन। ऊपर हमारे मेट्रो की लाइन और इस तरह से ब्रिजें बनी हुई है बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ। मैं क्रॉस कर रहा हूँ मुरादनगर मेट्रो स्टेशन, रैपिड मेट्रो, जो कि जाती है दिल्ली से लेकर सीधा मेरठ तक। और इन रास्तों पे मज़ा ही कुछ और है, व्यू निराले औसम आपके लिए है ये व्यू। इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, मुरादनगर पहुंच गए। अब हम 7:05-6 पे जर्नी हमारी शुरू हुई थी, अभी 7:49, 1 आवर लग गया, काफ़ी है 1 आवर। तो हमारा ये हो चुका है शुरुआत। और देखो हम लोग पहुंचने वाले हैं बस वहां तक। जिसका इंतजार था हमें, बस वो घड़ी आ गया। मुरादनगर नहर और फिर आगे आता है हमारा कट, जहाँ से हमें लेने अपर गंगा कैनाल नहर के लिए थोड़ी दूरी और रह गई। जाओ, सामने आ गया हमारा ये अपर गंगा कैनाल नहर। ये है मुरादनगर और यही हाईवे हमें पकड़ने हैं, रोड यही पकड़ने हैं, फिर इस रोड से होते हुए चले जाओ अपना। ये देखो क्या कुछ तो गिरा हुआ है, मसूर गिरा हुआ है भाई साहब, इतने सारे मसूर रोड को कैसा कर दिया जी, फिसलन बना दिया। जाओगे तो वो एक्सप्रेसवे होके जाता है और ये अपना शॉर्टकट मतलब ये मत समझ लेना कि रास्ते ख़राब होंगे, रास्ते नेक्स्ट लेवल है। देख लो शुरू में ही रास्ते देख लो, मुजफ्फरनगर 76, खतौली 60, खतौली भी इसी रास्ते होकर के जाते हैं हम लोग, और 76 है मुजफ्फरनगर। चलो अब तो हमें आदत सी हो गई है इन रास्तों की, इस सफ़र की। बस बादल होता मज़ा आ जाता नेक्स्ट लेवल का। एक रास्ता नया रास्ता आप सबके लिए, मेरे लिए वही पुराना, पर इस रास्ते की बातें करूँ तो बहुत ही अच्छा होता है। बस आपको इन चीज़ों से बचनी है, जैसे सामने गाड़ियाँ जा रही, कारें, बीच से निकल जाते हैं इनके गड्ढे जो है वो बीच से तो निकल जाएंगे, आप फंस जाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। 76 किलोमीटर मुजफ्फरनगर है, यानी कि मुझे 1 घंटे का ड्राइव करके जाना है इस रास्तों पे, फिर पहुंचूंगा मुजफ्फरनगर। और उससे आगे ये रास्ता आपको लगभग रुड़की तक लेकर के जाता है। फिर आप सोच लो रुड़की के बाद नहीं क्या जाता, कुछ भी नहीं, बस खत्म। तो दिन में अच्छा रास्ता है, रात के लिए नहीं है। टाइम हो चुका है इस जगह से अलविदा लेने के लिए। बहुत ही प्राइम लोकेशन, बहुत अच्छे चाय थे, भैया ने जो चाय पिलाया यार, ज़िंदगी की शुरुआत हो गई यहीं से, सफ़र से मज़ा आ गया। जिस सफ़र के लिए, जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही अच्छे चाय मिले, मज़ा आ गया चाय पी करके। तो चाय का तो बात ही कुछ और था, नेक्स्ट लेवल का चाय था वो।
चाय यही होना चाहिए, चायों में चाय, भाटी सा चाय। और जिस नज़ारे के लिए मैं आया था इस ट्रिप पे, वो नज़ारे मुझे दिखने शुरू हो गए। वो देखो सामने सामने नज़ारे वही है जिसके लिए मैं आया था इस ट्रिप पे, बिल्कुल वही दिख रहे हैं। मज़ा सा आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं हमारे आज के। मज़ा तो आ रहा है इस सफ़र में, नो डाउट। बस मज़ा ही मज़ा है इस सफ़र में, ये तो आप मान लो कि बहुत ही अच्छा सफ़र है। और जो सामने जा रहे हैं ना भाई लोग, वो लगता है कैमरे वाले हैं, वो ऐसे करो तो ऐसे घूमता है, वो वाला है वो। भाई यार तुम यार इधर जा रहे हो, क्या है मैटर? वो पेट्रोल लेने जा रहा है भाई अपना। पर यार अच्छा बात है, वैसी बैग भी अच्छी होती है, पूरा जो सेफ देता है। जैसे हमारा बैग है, हमारा भी सही है, बस हमने क्या किया उस पर जो अलग से हमने लगाया है, क्या लगाया है हमने? रेन कोट, उसकी वजह से ऐसा दीवार है। शूज मैंने एक्स्ट्रा ले लिए इस सफ़र के लिए, पर वाह अच्छा, उम्मीद नहीं था कि मुझे ऐसा मौसम होगा। मौसम अच्छा हो गया, हल्के बादल आ गए, और ये सागवान के पेड़ भी है, बंदर भी है, हर चीज़ है इस सफ़र में। 83 की स्पीड से मैं चल रहा हूँ, बस थोड़ा और आ जाए तो ये सारा पानी निकल जाता। मज़ा तो है इस सफ़र का। अभी तो मैं शुरुआत भी नहीं हुआ, हरिद्वार बस एक बार पहुँच जाऊँ, फिर जो लाइव में आऊँगा ना वो आपको दिखाऊँगा। अब ले लेते हैं। बहुत ही बुरी हालत है भाई आज की, तो हालत ही मत पूछे। ये सब कीड़े इतने चिपक जा रहे ना, कुछ नहीं कर सकता मैं। वाइजर की कर दी इन्होंने, वाइजर का हालत ही ख़राब कर दी इन्होंने। इतने ज़्यादा कीड़े कहाँ से आ रहे हैं? और ये छोटे 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 करके एक बड़ा सा धब्बा बन जाते हैं। ये तो अच्छा दिख रहा है वैसे तो, धुंधला भी नहीं, बिल्कुल मस्त। अगर आपका वाइजर साफ़ हो, बिल्कुल इस तरह से क्लीन हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से गाड़ी चला सकते हो वाइजर डाउन करके। मुझे अब हवा लेना पड़ेगा क्योंकि चाय बहुत अच्छा मिल गया। इतना अच्छा चाय यार एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, इतनी अच्छी चाय मैंने कभी और पूरी गिलास भरी हुई चाय से, ये भी तो देखो अब। और ये वही जगह है जहाँ मैं और बल्लू भाई रुकते थे पिछली बार भी। यहाँ भी अच्छे खासे चाय मिल जाते हैं, चाय कोल्ड ड्रिंक बस ठंडा नहीं मिलता, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ होना चाहिए था पंचर, टायर, वायर, ये सब चीज़ें। ये लोग पता नहीं बीच में क्यों खोल लेते हैं यार, समझ में नहीं आता मेरे भी। इधर एक खोल लेते, इतनी सारे जब दुकानें हैं, एक लगाना चाहिए थे इन्हें हवा वाला। पर उस भाई ने अच्छा खासा कर रखा था। हरियाणा 10। यही तो नज़ारे हैं, यही तो मौसम चाहिए था मुझे। यहाँ पर गंगा कल्याण नहर पे बहुत सारी दिक्कत आती है चाय वगैरह की, तो एक नया बन चुका है शॉप। यहाँ पे चाय बहुत ही अच्छा मिलता है, आपको मैंने दिखाया भी चाय कैसा था, बहुत ही अच्छा चाय था। और ये है लोकेशन, मैं डाल दूँगा
आप लगा लेना यहाँ वेट करके। मैंने भी वेट किया यहाँ पे। रहा अपना अपनी गाड़ी ये रही और अब आगे चलना है अभी। हाँ तो पूरा गंद मचा दिया इन्होंने कीड़ों ने, बहुत कीड़े हैं। और ये नज़ारे आप देखो यार, कीड़े वगैरह छोड़ो, आप नज़ारे देखो और बंदर देखो। बंदर तो इतने सारे ना, बिल्कुल स्लो कर लूँगा मैं बंदरों के लिए, इन बंदरों के लिए एकदम स्लो कर लो। भाई इधर जाना है तो क्रॉस कर, तुम्हें इधर जाना है क्रॉस करो, मैं रुक जाऊँगा। चल भाई क्रॉस कर ले तू अपना। और देखो इन सैल्यूट है भाई यूके वाले, तुमने इतने स्लो में गाड़ी निकाली। भाई साहब बंदर बहुत है, बंदर बहुत है। हो चलो 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 बस निकल चलो, एकदम ओवरटेक करो। ओवरटेक तो करना ही पड़ता है, 2 घंटे तो लगेंगे कम से कम यहाँ से। और ये वो रास्ते भाई साहब, पिछले साल मुझे याद है, पिछला साल का सितंबर मुझे याद है, सितंबर में जब मैं जा रहा था ये सब पानी से भरे हुए थे। सेम टाइम था इधर पानियाँ रात में। वही मैं 4 बजे निकला था, शाम के टाइम की बात है वो, 5-6 बजे निकला हूँ, नहीं सॉरी 2 या 3 बजे निकला था। वो मुझसे बड़ी मिस्टेक हो गई थी जो मैं लेट से निकला था। काम होता रहेगा इस दुनिया में, बाकी निकल जाऊँगा। अब बस चलते रहो चलते रहो। कभी कभी चाय पीने चला है करेंगे। खजूर के पेड़ दोनों तरफ, इधर भी खजूर इधर भी खजूर। अरे आई होप एग्जैक्टली है मुजफ्फरनगर का एरिया है। 123 किलोमीटर है वहाँ से मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर ही हो सकता है। अभी भी हरिद्वार 100 किलोमीटर के आसपास रह गया है, जो कि एक बड़ी डिस्टेंस होती है। यानी कि दिल्ली से 100 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल कर चुके हैं, 100 किलोमीटर और करना है। 50% हो गया हमारा। अब जो लास्ट का है इसी में नज़ारे हैं, इसी में सब कुछ मज़ा है। 20-25 किलोमीटर तो पता भी नहीं चलता। अभी 50 किलोमीटर इस पर राइड करने होंगे हमें। जिन नज़ारों का आपको इंतज़ार था, आप सभी को जिन नज़ारों का इंतज़ार था वो फाइनली आ चुका है। ये बांस की झाड़ियों वाला रास्ता, दोनों तरफ से बांस की झाड़ियाँ होती है और बीच से हमें जाने होती है। इसकी तो बात ही कुछ अलग होती है, नेक्स्ट लेवल का बात होता है। ये देखो आ चुके हम लोग सागवान के पेड़ों के बीच, सागवान की झाड़ियाँ। भाई क्या है ये नज़ारे। मस्त है, मस्त, बहुत सही है। पेड़ सागवान के और एक तरफ पानी, नहर वाले पानी, सागवान के पेड़, इनसे अच्छा क्या हो सकता है। क्या आप सोच क्या रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो, पर मैं तो सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में धरती पे स्वर्ग है तो यही है, हिंदुस्तान में ही है स्वर्ग। नज़ारे, अरे रास्ते बहुत ही सुंदर होते, बहुत ही सुंदर। एक बार स्विट्ज़रलैंड भी जाऊँगा बस। अब यहाँ से यूटर्न लेना है। बस कहाँ गया? अब फिर आपको यहाँ से यूटर्न लेने के बाद
लेफ्ट ले लेना है बस, आ जाओगे आप अपने मंजिल तक। फिर से वही नहर का रास्ता आपका शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार आ गया जी एक बार और अल्टीमेट व्यू के साथ। ये पूरा सागवान के पेड़ दोनों तरफ, वाह पहली बार मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली मैं राइड ही नहीं कई महीनों से किया हूँ। उधर दार्जिलिंग चला गया, फिर कुमाऊँ चला गया, इधर छूट गया और मुझे पता ही नहीं था इतना अच्छा नज़ारे हो जाएंगे, इतने अच्छे व्यू हो जाएंगे इन रास्तों के। यहाँ भी लकड़ियाँ काटी जाती है, अच्छी बात है, लकड़ियाँ काटो, अच्छी है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई, क्रॉसिंग 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 क्रॉसिंग। ओह अच्छे खासे नज़ारे थे, बहुत मज़ा आया। लेकिन ये नज़ारे देख करके, बरसात का तो बात ही अल्टीमेट होता है। और जो बादल होते हैं आसमान में, उनमें जो HDR इफेक्ट बनता है कैमरे से, वो तो नेक्स्ट लेवल होता है। उसको तो आप भूल जाओ कि आपके बस की बात है, वो बस हमारे बस की बात है। हम ये लोग देख सकते हैं उस नज़ारे को। और थोड़ा सोच रहा हूँ कि टायर में थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा रहता वेस्ट ऑप्शन था। हवा चेक करवाना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, कहीं भी हवा वाला है तो वहीं चेक कर लूँगा हवा। और भैंसा गाड़ी, भैंसा आराम से आराम से, खैर भैंसा उतना अग्रेसिव नहीं होता। और वो आ गया फिर से झाड़ियों वाला, बांसों वाला रास्ता, जो कि हमारे सामने ही दिख रहा है। दोनों तरफ बांस होंगे और बीच से हम लोग क्रॉस करेंगे। और वो अभी सूखा पेड़ भी आने वाला होगा। अब बहुत सारे नज़ारा ही बाकी है। अभी इधर पहाड़ी शुरू हुई है और फिर जब क्रॉस करूँगा मैं, ओ भाई ये तो बहुत ही, ये तो अल्टीमेट व्यू है। ये मेरा फेवरेट, आई लव दिस प्लेस। आई लव दिस। ओ माय गॉड, क्या प्लेस है, क्या नज़ारे हैं। इसी के लिए तो दुनिया कायल है। इन्हीं नज़ारों के लिए पूरी दुनिया आती है नॉर्थ में। आप देखो, आपके देखने लायक ही नज़ारे हैं। आप लोगों के लिए ये नज़ारे हैं, यही वो सफ़र है हमारा। जी हाँ, ऐसा ही होता है हमारा नज़ारा। हमारी राइड ही ऐसी होती है। अल्टीमेट नज़ारे फिर से हमारे सामने, बांस के पेड़ दोनों तरफ और बीच से हम लोग क्रॉस करते हुए। और ये नज़ारे काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है, बिल्कुल आगे तक होगा। नेक्स्ट लेवल का नज़ारा है ये, बिल्कुल आगे तक। देखो क्या इस तरह से मंडप की तरह बना हुआ है। ओहो, प्रकृति की खूबसूरती है ये असली प्रकृति की खूबसूरती है। मंडप की तरह सजा हुआ, रोड को कितना सजा दिया प्रकृति ने। यही देखो, आप सजाओ, प्रकृति सजाए, दोनों बहुत फर्क होता है। अबे यार क्या साइड से निकाला, बिल्कुल पास से। बस वाले भी ना, हमारे लोग, अरे हमारी बांस की झाड़ियाँ। और अब हो सकता है आने वाला हो बस सूखा पेड़ अपने में आप में बहुत अच्छा जगह है, बहुत ही अल्टीमेट प्राइम लोकेशन। उस पेड़ को आप देख सकते हो, सालों से, हजारों सालों से उसी तरह से खड़ा है वो हमारा पेड़, बहुत ही सुंदर।
है पेड़, उस पेड़ की बात अगर करें तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता उस पेड़ का, ऐसा वो पेड़ ही है। पूरे लोग जा रहे हैं, बांस की झाड़ियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, ये अपनी खूबसूरती दिखाते जा रही हैं। बांस की झाड़ियाँ भी कभी इतनी खूबसूरत होती होंगी आपने सोचा भी नहीं होगा, पर देखा आपने आज कि बांस की झाड़ियाँ भी सही तरीके में लगी हो रोड के किनारे तो खूबसूरत ही होती है। ये देखो इस तरह से पूरा रोड को एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की खूबसूरती प्रदान करती हुई, और पूरा बांस की कोठी है, कोठी पूरे बांस की कोठी है। जी हाँ, पर डर होता है कि इनमें सांप होते हैं। बांस जो होता है गर्म होता है, ठंडियों में बहुत सांप आते हैं इसमें। और ये बांस सीधे वाले, हमारे वाले नहीं हैं। चाइना से बांस मंगाओ, फिर खेती करो उसकी, तो मजा आए। चाय वाय पियो, और सफ़र ऐसे ही होना चाहिए, चाय पीते रहो, खाते रहो, एक आध समोसा खा लो, एक आध चाय पी लिया, ऐसा सफ़र होना चाहिए, तो सफ़र का मज़ा आता है। बस चलते रहने से कुछ नहीं होगा आपको। आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो, जा रहे हो, रुको, समोसे खाओ, पेटिच खाओ, सब खाओ। और ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ रास्ता, यहाँ पे कंट्रोल करके चलना पड़ता। 2 बार कंट्रोल नहीं हो पाया मेरे से, प्लास्टर ओस्मान। सुन भवामी नमो नमो। खूबसूरती को 4 चांद देते हुए बांस की कोठियाँ, बांस की कोठियाँ कम, दूसरे पौधे भी ज़्यादा हैं। और ये तो कभी हुआ करता था हमारे टाइम में, पर आज मैं देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, बांस की कोठियों को देखो, बांस की कोठियाँ देखो अब कितनी सारी हैं। सालों से अपना खड़ा ये पेड़, सूखा पेड़ जिसकी मैं बात करता हूँ, जब भी आता हूँ ये सूखा पेड़ मुझे मिलता है। इस बार तो किसी ने माला पहना रखा है इस सूखे पेड़ को। और एक और सूखा पेड़ बहुत सालों से इसी तरह से सूखा, अब इसमें पत्तियाँ लगने लगी है, और बस भगवान करे कि ये उग जाए। सूखा पेड़, ये सारे सूखे पेड़, अब समझ लो कि हम लोग पहुँचने वाले हैं। बस थोड़ी दूरी के बाद हमारा सफ़र चेंज हो जाएगा। अगर इधर जाएंगे तो और 1.5 घंटा लग जाएगा, इससे अच्छा इधर से ही चलो। अच्छे रास्ते हैं, अच्छे तेजी से स्पीड से निकल जाओगे आप। जी हाँ, और फिर से एक टर्न आ गया, हमें जाना लेफ्ट, देन राइट, देन स्ट्रेट। हेलो गाइस, ये देखो उधर जाना हमें, यहाँ से लेना राइट, देन स्ट्रेट, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, ये है। छोड़ो, जाता रहूँगा, पहले चाय पिए। यहाँ पे चाय बहुत अच्छा बन रहा है, जिसके लिए आए हो वो करो काम। चाय तो बहुत अच्छी बन रही, देखते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टॉपेज हरिद्वार के सफ़र में। अभी चलने हैं यहाँ से। पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ पे नीचे तो सही रहता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। गाड़ियाँ भी आ ही रही है, और ये अपनी अपाची यहीं पे है लगी हुई। बस अपना राइड शुरू है, यहाँ पे तैयार हो रहा हूँ और फिर निकलना है। काफ़ी प्राइम लोकेशन है ये, और यहाँ पे छोले कुलचे, कुलचे देखो प्रॉपर हाइजेनिक है, पूरा प्रॉपर ढका हुआ है, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे चाय, चाय तो बहुत ही अच्छी बनती है, चाय की कोई बात पूछनी नहीं। और भाई अपना चैनल कहीं देख रहा है। चलो जी चलते हैं, फिर मिलता हूँ। अभी यहाँ सब निकलते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ से केयरफुल होकर के निकलना पड़ता है, क्योंकि साफ टर्न है, दिखता नहीं है। थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है और हल्का सा स्लो कर लेना है। और सामने मंदिर भी है, वहाँ पे चाहो तो आप दर्शन कर सकते हो।
अच्छी खासी मंदिर है। जय। आने के बाद देखते, ये सारे थे अपने लोकेशन। ओहो हो। तो चलो अब फिर से, पानी बहुत कम है यहाँ पे। अपर गंगा कैनाल नहर का ये सफ़र हमारा यहीं समाप्त होता है और अब हमें पकड़ लेना है हाईवे। जाने के लिए तो हम सामने से भी जा सकते हैं, पर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। यहाँ से सीधा हमें ये पकड़ने होते, हाईवे वाला रोड पकड़ लेना होता है, क्योंकि बस उसके बाद बहुत अंदर से फिर कट लेना पड़ता है। और ये रह गया बस 40 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस हरिद्वार के लिए। अब हमें हाईवे पे राइट करनी है। और देखो हाईवे का एरिया थोड़ा सा जाम है, हल्का सा। हरिद्वार कुंभ सिटी, हरिद्वार कुंभ मेला में आप सभी का स्वागत है। और मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार, हरि की द्वार, मतलब भगवान विष्णु के नगरी में हरिद्वार। आप देखो, आप मज़े करो, बाकी तो मैं हूं आप लोगों के साथ। हरिद्वार का मौसम जैसा मुझे चाहिए था वैसा है नहीं, धुंध भरा मौसम है ये। थोड़े बादल फटे से होते तो मज़ा आ जाता। कोई नहीं, होता है, सब चीज़ चलता है ज़िंदगी में, सब लगा रहता है। और क्या मौसम, बिल्कुल धुंध भरा हुआ मौसम है। मूड ऑफ। देन व्हाट कैन आई डू। 12 किलोमीटर और रह गया, मतलब कि 15 मिनट तक का सफर रह गया। आपका आ चुका हरिद्वार यहाँ से 7 किलोमीटर, देहरादून 61, ज्वालापुर बस पहुँच गए। आधा किलोमीटर है लेफ्ट जा करके ज्वालापुर अपना लेफ्ट में ही है, बहुत ही पास में है। और 7 किलोमीटर यहाँ से हरिद्वार है। अब मान लो 6 किलोमीटर है ज्वालापुर के लिए, आगे रास्ता कटता है। यहीं से आप यहाँ पे घर बसा सकते हो अपना ज्वालापुर में। थोड़ी दूरी पे हट करके एक प्राइम लोकेशन है, भीड़ भाड़ से दूर, कोई लेना नहीं भीड़ों से। और जो सामने कट जा रहा है लेफ्ट की तरफ, ये देखो इधर साइड से जो जा रहा है ज्वालापुर है। और इधर ही अपने आसपास है हाँ बाबा का आश्रम, पायलट बाबा आश्रम, राइट हैंड साइड में पड़ता है इधर। खनखल हरिद्वार की भी वीडियो बहुत है हमारे पास, बहुत ही रोमांचक। और टाइम हो चुका 11:30, जो कि मैं सोच रहा था कि काश मैं पहुंच जाता, पर नहीं पहुंच पाया। 12 बजे यहाँ से निकल जाता तो बहुत ही अच्छा था। 1 2 3 बज जाएगा, 4 5 6। तो इस सफ़र को नाइट के टाइम पे इनमें लाइटिंग होती है, लाइट जलते हैं, वो भी अलग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। बाकी अभी आप देख रहे हो लाइव स्ट्रीमिंग पहाड़ी ऑन रोड पे हरिद्वार का। और देखना है अभी आपको कि हरिद्वार में कैसे, कितने पानी भरे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे आज। हरिद्वार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अभी इतना जितना मैंने ट्रेवल किया, इंटर कर चुका मैं हरिद्वार में, तो लग रहा है आना चाहिए आपको हरिद्वार। और ये इनकी वीडियो हमारे पास है ड्रोन से। और हमें निकलना है यहाँ से। ये हरिद्वार सिटी का लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो। ओहो, पानी के स्तर बहुत ही नीचे आ गए हैं, उतने नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। बहुत स्तर नीचे आ गया, लेवल नीचे आ गया। चलो मैं अंदर तक ले चलूँ, सभी घाटों तक दिखाता हूँ आपको मैं। अब मैं चलने सीधा अंदर की तरफ। हरिद्वार आगमन पर आपका स्वागत है। हरिद्वार में मैं हूँ और भक्त श्रद्धालु सारे इधर जा रहे हैं। और ये रास्ता जाता है अंदर की तरफ। हो खाने पीने की सारी चीज़ें। और आज सैटरडे है, लोग आ नहीं रहे। सैटरडे में तब भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भाई भीड़ नहीं है। अंदर भी देखो, मार्केट साइड भी पूरा खाली पड़ा हुआ है हरिद्वार, जबकि यहाँ पे भीड़ होनी चाहिए थी। सैटरडे है, सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है। और माँ मनसा देवी का चोटी सामने है वहाँ पे पहाड़ों पे। और यहाँ से ले लो टर्न, ये महादेव जी का चौक। वाह, यातायात पुलिस। चलो और चाहो तो आप यहाँ तक आओ। भीड़ देखो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भीड़ नहीं है, खाली है।
क्योंकि यहाँ पे आप बढ़ नहीं सकते, बाइक तो दूर, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, भीड़ इतनी होती है। पर आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। हरिद्वार में हूँ ही नहीं मैं, ऐसा लग रहा है मुझे। 1 राउंड तो बनता है हरिद्वार का। और मैं आपको नदियाँ भी दिखाऊंगा हरिद्वार में, अभी बने रहो लाइव स्ट्रीमिंग पे। और इसी से मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा मैं। ये देखो पूरा एरिया खाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हरिद्वार को इतना कभी खाली नहीं होना चाहिए। 1-2 लोग जा रहे हैं, बस जाने दो उन्हें। और गर्मी बहुत है हरिद्वार में, गर्मी तो बहुत होता ही है गर्मी। और यहीं से मैं ले लेने राइट और बाहर निकलूँगा सीधा मैं तट पे, वहाँ का भी नज़ारा दिखाऊंगा। इस कॉर्नर पे चाय बहुत अच्छी मिलती है। मोस्टली पीपल यही चाहते हैं कि वो शांति वाले इलाके में आए। और यहाँ से सीधा चलो आप। ये पूरा सुनसान एरिया, रोड भी वैसा है नॉर्मल सा। और ये त्रिशूल आपने देखा होगा हरिद्वार के कई सारे वीडियो में। ये त्रिशूल हरिद्वार में जब भी आप आते होगा, त्रिशूल और डमरू, ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिलता होगा। मैं भी लेकर के आया हूँ इसी के साथ, त्रिशूल और डमरू का ये सफ़र। मैं नहीं, चलो जी, नहीं है, नॉर्मल सा है। और ये हरिद्वार, और चलो हम यहाँ से इंटर कर लेते हैं और पास से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। अब देखो जी, आ चुके हम अंदर की तरफ और बिल्कुल अंदर चलेंगे अभी हम तो, जितना ज़्यादा हो सके। माँ गंगा का वेग भी देखने हैं आपको, वो भी देखोगे आप अभी। शौचालय यहाँ पे आधे घंटे के आसपास हमें रुकने हैं, फिर जाने। क्या यहाँ पे चलें? चलो पहले लेकर के चलता हूँ मैं घाट पे, सीधे घाट पे चलते हैं, माँ गंगा के घाट पे। ओ भाई साहब, संभल करके आराम से चलने हैं हमें। और यहाँ से सीधा मैं पहुँचता हूँ माँ गंगा के घाट, गंगा नदी एक घाट, गंगा घाट पर पानी उतना ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल सा है। मैं भी गंगा तट पे हरिद्वार में, और आप देख सकते हो उतना वेग नहीं है जितना कि होता है नॉर्मली, अभी बिल्कुल कम है। इससे तो ज़्यादा आपका उस टाइम था जब ये हमारा था कावड़ यात्रा, तो कावड़ यात्रा के टाइम पे यहाँ तक पानी थे, ऊपर तक। अभी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा है, बिल्कुल नॉर्मल है।